होली तो कुछ दिन में आने ही वाली हो। तो होली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ तो कलरफुल होना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ होली स्पेशल बूंदिया की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊँगी वो बिल्कुल आप लोग एकदम हलवाई की तरह ही लगेगा और खाने में भी ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अक्सर क्या होता है कि बाहर वाले हम लोग बूंदिया लाते हैं तो वो कैसी बनती है, कैसी नहीं बनती है, कितनी पुरानी तेल रहती है। अब वो सब झंझट लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से अब हम लोग बूंदिया बना के तैयार कर सकते हैं। तो मैंने क्या क्या ट्रिक अपनाई हूँ, क्या चीज़ें इसमें मिलाई हूँ, मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। और मैं इसमें ना ही कोई तेल का यूज़ की हूँ, ना ही सोडा, ना ही इनो, बस फिर भी एकदम परफेक्ट है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये एक कटोरी बेसन ली हूँ। तो मैं इसी कटोरी के मेज़रमेंट से सारी चीज़ें लेंगी। तो मैंने एक बड़ी सी ये बॉल ले ली हूँ। अब मैं इस कटोरी की बेसन से ही मेज़रमेंट पे सारी चीज़ों को ऐड करूँगी। आप लोग भी इसी तरीके से सारी मेज़रमेंट इक्वल रखिएगा तो एकदम परफेक्ट बनेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे यही एक कटोरी बेसन की ही मैं बनाऊँगी और एक कटोरी बेसन से आपकी बहुत सारी बूंदियाँ बन सकती है। तो देखिए, अब मैं इसी कटोरी के मेज़रमेंट से मैं इसमें पानी ऐड कर ले रही हूँ। मैं इसे ना ज़्यादा लूँगी ना कम लूँगी, ठीक उसी मेज़रमेंट से ही लूँगी। उसके बाद मैं इस बेसन में थोड़ा थोड़ा करके इसकी एक अच्छी सी स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। तो आपको जो पेस्ट बनानी है वो आपको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है और ना ज़्यादा आपको हार्ड रखना है। बस आपको धीरे करते करते, जैसे हम लोग अगर ऊपर एक चम्मच से इस पेस्ट को गिराएं तो बिल्कुल एकदम रिबन की तरह गिरे, उस तरह ही आपको ये पेस्ट बनाना है। तो आप पानी को एक बार ना मिलाएं, धीरे धीरे करके ही ऐड करें। तो देखिए, मुझे जैसे जैसे ज़रूरत हो रही थी मैं वैसे वैसे करके पानी को ऐड कर रही थी। तो देखिए, मेरी यहाँ पे ये पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये पेस्ट कैसे बनी है। देखिए, मैं चम्मच से जब गिरा रही हूँ तो बिल्कुल रिबन की तरह गिर रही है और जो पेस्ट नीचे जा रही है वो एकदम घोल पे मिल जा रही है। उसके बाद देखिए, मेरे इस कटोरी पे 2 चम्मच के बराबर पानी भी बच गई है। तो आप इतने ही मेज़रमेंट लेके आप इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और आप जितने इस मिक्सचर को फेंटोगे चम्मच से, वैसे ही उसकी जो कलर है वो हल्की हल्की चेंज हो जाएगी और आप इसे जितना फेंटोगे उतना अच्छा बनेगा। तो देखिए, मैंने इसे बहुत 5 से 6 मिनट के लिए फेंटी थी तो इसकी कलर भी चेंज हो गई, पेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे 3 कलर की बूंदियाँ बनाने वाली हूँ। तो मैं इस छोटे वाले कटोरी पे मैं डिवाइड कर लूँगी। तो अगर आप लोगों को भी कलर वाली बनानी है तो आप लोग भी इस तरीके से सेक्शन करके आप लोग कर सकते हो, या फिर आप लोग सिंपल एक ही बेसन से ही आप लोग बना सकते हो। बट मुझे लगा कि बच्चों को कैसे पसंद आएगी, जब बच्चे कलरफुल देखेंगे तो उससे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बस उसी को मैं सोचते हुए चली और मैंने कुछ कलरफुल बूंदियों को बनाने के लिए सोची हूँ। तो देखिए, मैंने इस तरीके से छोटे छोटे कटोरी पे मैंने डिवाइड कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसके बदले बीट रूट की जूस और पालक साग उसकी भी जूस यूज़ कर सकते हैं ऐसे कलर के लिए। बट मैं ये एकदम हाइजीनिक कलर यूज़ कर रही हूँ, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को इसकी लिंक दे दूँगी, इससे कोई हार्म नहीं होगी। तो मैं इसी तरीके से मैंने एक रेड और एक ग्रीन, मैं ये दोनों तैयार कर ली हूँ और एक मेरी वो प्लेन वाली ही है। तो चलिए की प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, आपको तेल को एकदम हाई फ्लेम में गरम रखना है, क्योंकि अगर आपका तेल हाई फ्लेम में गरम रहेगा तो ही अच्छे से बनेगा। तो आज जो मैं बूंदियाँ बना रही हूँ वो इस तरीके के छलनी पे बना रही हूँ। तो मैंने तेल को पहले ही हाई फ्लेम में गरम कर ली थी, उसके बाद मेरी ये मीडियम फ्लेम पे है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि छलनी पे थोड़ा सा तेल लगा लेना है। उससे क्या होगा कि आपका जो ये पेस्ट है आपका चिपकेगा नहीं। उसके बाद आप बूंदिया वाली पेस्ट को इस तरीके से छलनी में देते हुए थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए हिलाते रहिएगा। तो देखिए, आपकी ये बूंदिया कितने अच्छे तरीके से में गिर रही है और बिल्कुल मोती की तरह लग रही है। तो बस ये सबसे सिंपल ट्रिक है। तो बस इसी तरीके से धीरे धीरे करते हुए आप इसे बना सकते हो।
जब मेरी मम्मी इस तरीके से बनाती थी तो मैं सोचती थी कि मम्मी आखिर क्या बना रही है इस तरीके से, क्योंकि मुझे पहले समझ नहीं आती थी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा मम्मी ये बूंदिया बनाती है और सबसे आसान तरीका है। तो मैं ये प्लेन वाली को थोड़ी सी डार्क ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसे उठा लूँगी। तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आप लोग प्लेन बना रहे हो या फिर कलरफुल बना रहे हो। तो देखिए मेरी ये थोड़ी सी कलर डार्क हो चुकी है, तो मैं इस स्टेज में उठा लूँगी। उसके बाद मैंने ठीक इसी ऑयल में धीरे धीरे करते हुए वो रेड और ग्रीन उन दोनों को भी इसी तरीके से धीरे धीरे डालते हुए मैंने इसे बना ली थी। ये बहुत ही आसान तरीका है और इसमें आपको ना ही ऑयल की ज़रूरत पड़ती है ना ही सोडा डालने की। ये नेचुरली ही ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बनती है और ये बिल्कुल इंस्टेंट बनने वाली बूंदिया है। आप लोग का जब मन करे, आप लोगों को कभी रायता खाने के मन करे तो इस तरीके से आप लोग घर में ही बूंदिया को बना सकते हो। और जो मैं ये कलर वाली बूंदिया बना रही हूँ तो मैं इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई करूँगी तो इसकी कलर डार्क हो जाएगी। तो मैं इसे बस हल्का ही फ्राई करूँगी और इसे उठा लूँगी, क्योंकि ये कलर वाली है इसलिए। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी फ्राई करके अपने बूंदिया को बहुत ही ईज़िली बना सकते हो। तो अगर आप लोगों को भी इस होली इस तरीके के कलरफुल बूंदिया बनानी है तो मेरी ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं, जिससे आपकी बूंदिया एकदम परफेक्ट बनने वाली है और खाने वाले तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग घर पे ज़रूर बनाइएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस होली इसी तरीके से बूंदिया को बना सके, वो भी बिना कोई झंझट और परेशानी के। अक्सर क्या होता है कि जब भी हमें बूंदिया बनाना होता है तो हम लोग सोच पे पड़ जाते हैं कि कैसे बनाएंगे कि जिसके वजह से हमारा बूंदिया एकदम परफेक्ट बनेगा। तो आज जो ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो बहुत ही आसान ट्रिक है। तो आप लोग इस ट्रिक से ज़रूर बूंदिया बनाइएगा और आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस इसी तरीके से मैंने तीनों कलर को अच्छे से मैंने फ्राई करके मैं उठा ली हूँ और मेरी ये बूंदिया बहुत ज़्यादा क्रंच बनी थी। देखिए मेरे यहाँ पे ये तीनों कलर की बूंदिया हो चुकी है। तो अब लग रहा है ना कि मैं होली के लिए एकदम तैयार हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से मेरे साथ शेयर करिए कि आप लोग इस होली क्या बनाओगे। तो देखिए मेरी ये कितनी क्रंची बनी है, दिखने में भी लग रही है। तो चलिए मैं आपको कुछ बूंदिया को तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी ईज़िली टूट गई, तो ये कितनी सॉफ्ट है। तो और आप इस बूंदिया को महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो। इसमें आपका ना कोई प्रॉब्लम होने वाला ना कोई ख़राब होने वाला है। तो मैं इसे थोड़ी सी सूखी भी रखी और थोड़ी सी मैंने इसे चाशनी में भी बनाई। तो चलिए अब हम इस बूंदिया की चाशनी तैयार करते हैं। तो जिस कटोरी से मैंने बेसन मेज़रमेंट से ली थी, मैंने ठीक उसी मेज़रमेंट पे मैंने ये चीनी ली हूँ और ठीक उसी मेज़रमेंट से मैं पानी भी लूँगी। तो आपको यहाँ पे पानी ज़्यादा लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे आप अपने मीठे को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग आप मीठा को बढ़ा भी लीजिएगा या कम करना है तो कम भी कर लीजिएगा। बाद मैं यहाँ पे इस चाशनी पे थोड़े से बॉईल आने तक के लिए वेट करूँगी। ऐसे आप चाहो तो इस चाशनी में केसर भी डाल सकते हो और इलायची भी डाल सकते हो, बट मुझे ये प्लेन ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए मेरी ये चाशनी धीरे धीरे होने लगी है। जब मेरी इस चाशनी में थोड़ी सी बबल्स आने लगेगी तब मैं समझ जाऊंगी कि मेरी ये चाशनी एकदम तैयार हो चुकी है। तो देखिए मेरी ये चाशनी धीरे धीरे होना शुरू हो गई है। जब आपकी चाशनी में इस तरीके से थोड़ा सा कलर आ जाए तो आपको उस स्टेज में थोड़ा सा आपको देसी घी ऐड करना है। इस देसी घी को ऐड करने से आपकी जो बूंदिया है उसकी टेस्ट इतनी ज़्यादा अच्छी बनेगी और आपकी जो बूंदिया है बिल्कुल एकदम मोती की तरह चमकने वाली है। तो आप लोग इस घी को डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस इस घी को डालने के बाद आप चाशनी को बहुत अच्छे तरीके से बॉईल होने के लिए छोड़ दीजिएगा, बट आपको चाशनी को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, नहीं तो वो कड़क हो जाएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये चाशनी एकदम परफेक्ट हो चुका है। बस इतने ही बॉयल तक ही आपको चाशनी को बनानी है। उसके बाद जो हम लोग बूंदिया बनाए थे उस बूंदिया को हम इस चाशनी में डाल देंगे और इसे भी हम
5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते रहेंगे जब तक हमारा चाशनी बहुत अच्छे तरीके से बूंदिया में सोख ना ले। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आप जब चाशनी बनाओगे तो आपका चाशनी ज़्यादा मोटा ना हो, नहीं तो आपका जो चाशनी है उसके वजह से बूंदिया भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैं बोली थी कि सारी मेज़रमेंट एकदम सही होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ दी थी। तो देखिए मेरा यहाँ पे चाशनी भी थोड़ा थोड़ा बूंदिया सोख लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से और छोड़ दूँगी, जिसके वजह से ये बूंदिया बहुत अच्छे तरीके से चाशनी को सोख लेगा। तो आप लोग भी इसी ट्रिक को अपनाइएगा, इससे आपका बूंदिया बहुत परफेक्ट बनेगा। तो देखिए मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी, तो मेरा ये बूंदिया बहुत अच्छे तरीके से चाशनी को सोख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके के एक छलनी में हम सारे बूंदिया को उठा लेंगे। उससे क्या होगा कि अगर कुछ ज़्यादा चाशनी होगा तो वो सारी नीचे गिर जाएगी, हमारा बूंदिया एकदम सही का सही रहेगा। देखिए अक्सर क्या होता है कि बूंदिया ज़्यादा चाशनी में डूबे रहने से हमारा बूंदिया भी बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो इसलिए हमें बची हुई चाशनी को थोड़ा गिरा लेना है। तो देखिए जितनी भी चाशनी गिरनी थी मैंने सारी चाशनी को नीचे गिरा ली। उसके बाद मैं इसे इस थाली पे मैं निकाल ली हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसे कुछ देर के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी, जिसके वजह से मेरा ये जो बूंदिया है बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगा। तो देखिए मेरा ये बूंदिया बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, ना ज़्यादा गीला हुआ है और ना बूंदिया मेरा कुछ टूटा है, और बिल्कुल मोती की तरह एकदम अलग अलग है। और इस बूंदिया को मैं महीनों तक स्टोर करके रख सकती हूँ। ना मेरी ये बूंदिया ख़राब होने वाली है और ना ही ये मेरी बूंदिया कभी फटने वाली है। और देखिए मैं आपको दबा के दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितनी चाशनी भरी हुई है। देखिए मैं उंगली से प्रेस की हूँ तो इसके अंदर की जितनी चाशनी है वो बाहर निकल रही है, बट फिर भी मेरी बूंदिया कितनी परफेक्ट है। देखिए एकदम मोती की तरह लग रही है। तो जो ट्रिक मैं आप लोगों को बताई हूँ, अगर उसी ट्रिक से आप लोग भी बूंदिया बनाओगे तो आप लोगों की बूंदिया एकदम परफेक्ट बनने वाली है। तो बस इसी तरीके से बूंदिया बनाइए और अपने गेस्ट लोग को खिलाइए। थैंक यू।